हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन नंबर 10 से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इंटू लॉग एक्स। तो मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको वाई मान लेना। डीसी में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, माना कि वाई बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, इस तरह आपको मान लेना है वाई। अब इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए पहले हम सिंगल निकाल लेते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ भी पहले डी सी के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन इंटू लॉग एक्स। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका डी सी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ साइन है, और ये जो पूरा है ना, इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है, साइन एक्स का डी सी होता है कोस एक्स। तो यहाँ हम लोग क्या दे देंगे, कोस एक्स के जगह पे है लॉग एक्स, तो हम लोग दे दिए लॉग कोस एक्स। और फिर हमको चैन रूल के द्वारा लॉग एक्स का करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहें तो विस्तार से भी यहाँ डी बाई डी एक्स करके लिख सकते हैं। मैं इसी में कर देता हूँ चैन रूल के द्वारा। तो यहाँ लॉग एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x। लॉग एक्स का डी सी क्या होता है 1/x। तो ये आगे हमारा क्या डी वाई बटा डी एक्स का मान, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा और फिर एक्स नीचे चला आएगा। तो एक्स को हम नीचे लिख देंगे। अब हमको क्या करना, पुनः डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, बटा में, तो बटा को आप बटा वाला आपको सूत्र याद होगा यू बटा भी का। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ इसका सूत्र ताकि आपको याद हो जाए। इसमें पहले क्या होता है, पहले भी होता है, फिर डी बटा डी एक्स यू माइनस यू डी बटा डी एक्स भी होता है, फिर पूरा का भी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। पहले क्या है, पहले भी है, तो भी की जगह यहाँ एक्स, तो हम पहले एक्स दे देंगे, फिर डी बाई डी एक्स और यू, तो यू की जगह है कोस इंटू लॉग एक्स, ये हो गया लॉग एक्स। फिर दे देंगे माइनस, फिर वही चीज़ यू लॉग एक्स डी बटा डी एक्स एक्स, फिर पूरा के क्या होता है भी स्क्वायर, भी की जगह पर है एक्स, तो हम दे देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसका आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स है, तो एक्स को गुना कर देंगे और इसका करेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोस एक्स है। आपको पता होगा कि कोस एक्स का डी सी होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको भी पूरा एक्स मान लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन लॉग एक्स, और फिर हम लॉग एक्स का करेंगे चैन रूल के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा 1/x। या गया इतना। अब इसका हम लोग कर लेते हैं कोस इंटू लॉग एक्स, एक्स का डी सी तो 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा दे के एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या है, यहाँ 1/x है, एक नीचे और एक ऊपर है, तो हम इसे काट सकते हैं। ठीक, कट गया। अब जो हमारे पास बचा उसको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या माइनस साइन लॉग एक्स, फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर है माइनस, लेकिन देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ एक ही माइनस है, तो इसे रहने देते हैं हम लोग। फिर लिख देंगे लॉग एक्स, 1 को गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसका दे देंगे एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग एक्स, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग दे देंगे प्लस, क्योंकि तो बाहर निकल गया माइनस, तो हो गया इतना, और नीचे फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर इतना। तो क्या कहना है कि डी स्क्वायर वाई बराबर बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या लाना, 0 लाना। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर इसका मान जोड़कर 0 लाना। तो चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको दिया है इसमें y बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ 5 कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 बाहर निकल गया, फिर डी बाई डी एक्स कोस एक्स, फिर माइनस, यहाँ भी 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं साइन एक्स। इतना हो गया। अब इसका हम हल कर देते हैं। तो यहाँ 5 गुना कोस एक्स है, तो कोस एक्स का डिस क्या होता है, माइनस में होता है साइन एक्स, तो हो गया साइन एक्स। अब हम इसका करेंगे तो यहाँ को साइन है, तो इसका डिस हो जाएगा कोस एक्स, इतना आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ फिर पुनः करके पुनः डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि यह हमको सिद्ध करना। तो देखिए यहाँ भी 5 कांस्टेंट है,
तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, अब माइनस भी साथ साथ बाहर निकाल देते हैं। तो हो जाएगा डी एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या -3 है, d/dx कोस एक्स, इतना आ गया। अब इसको हल करेंगे तो -5 है यहाँ कोस एक्स, -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ कोस के डी सी होता है माइनस साइन एक्स। अब इसमें से हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 कोस एक्स, और यहाँ देखिए गुना में 2 गो माइनस है, तो एक हम बाहर निकालेंगे तो एक यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स। ये आ गया हमारा इतना, d² y बराबर dx², d² y dx², इतना का मान आया। अब हमको क्या करना है कि इतना बराबर सिद्ध करना। तो देखिए जो हमारा ये मान आया, ये वाला मान और ये वाला मान मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं, तो हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये बराबर में है, तो d² y बराबर dx² बराबर माइनस इतना का मान मैंने अभी ऊपर दिखाया कि y है, तो ये आ गया y। अब देखिए क्या करना है कि y को ये पटिला देना, तो ये क्या हो जाएगा ds², और जब y को ही पटिलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। यही हमको लाना था, हो गया RHS प्रूव्ड। हम लोग LHS से चले थे, आप लोग शुरू में लिख दीजिएगा LHS। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ y बराबर कोस इनवर्स x। तो देखिए इसे क्या करना है, तो कह रहा है d² y/dx² को y के पदों में ज्ञात करें। इसको y के पद में ज्ञात करना, लेकिन दिया हुआ x के पद में, तो हम इसको y में मिलाने के लिए क्या करते हैं, y को ही पटिला देते हैं। इधर इन्वर्स है, और जब कोस को ई पटिलाएंगे तो कोस इन्वर्स हट जाता है, तो हम क्या करेंगे कि कोस के ई पटिला देते हैं। तो देखिए जब कोस के ई पटिलाएंगे तो इधर हो जाएगा कोस y बराबर x, क्योंकि हमको y के पदों में लाना, तो इसलिए हमें इसे बदलना पड़ा, तो हम बदल दिए। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ इसका जब DC कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको x के पहले लिख देते हैं dx/dx, और फिर इसका भी कर लेते हैं साथ में कोस y, और इसमें y लगा हुआ है इसलिए हमें y का भी करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इसका हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसका DC जब कर देंगे तो x का DC होता है 1, और कोस y का DC हो जाएगा माइनस साइन y। ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका DC नहीं होता, तो इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन जो है ना उसको ई पटिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ई पटिला देंगे तो इधर हो जाएगा 1/sin y, और माइनस भी साथ साथ रहेगा इसके, और ये फिर हो जाएगा dy/dx। अब हम आगे करते हैं, तो देखिए यहाँ जो 1/sin y है ना, इसको हम क्या कौशिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/sin कौशिक भी होता है। यह सूत्र आपको 10 में भी पढ़ना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx कितना आ जाएगा, इसको हम जब कर देंगे, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस भी देंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक x, कोसेक y, यहाँ हो गया कोसेक y। अब इसको हम क्या करना है, पुनः डबल डेरिवेटिव निकाल देना, d² इतना। तो देखिए इसका जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोसेक का पहले लिख लेते हैं एक बार DC के रूप में, माइनस कोसेक y, तो ये हो गया इतना। अब कोसेक का DC क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि कोसेक का DC होता है, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस दे देना है आपको, पहले को कोसेक के कर लेते हैं माइनस बाद में, तो ये हो जाएगा कोसेक y इंटू कोसेक y, हाँ कोट होता है कोट y, और फिर y है तो y का जो मान है तो y का भी करना पड़ेगा इसमें, और फिर dy/dx का मान हमको इसमें बैठाना पड़ेगा। तो देखिए इतना है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लगा देंगे, माइनस इसमें लगा देते हैं, यहाँ हो गया माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए dy/dx का मान कहूँ निकला हुआ, तो देखिए यहाँ dy/dx का मान इतना है, तो इसी मान को हमको इसमें बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान बैठा देते हैं कोट y, और गुने फिर इसका लिख देंगे कोसेक y, तो इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको हम जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं कोट को और इसको बाद में लिखते हैं, तो ये डबल है तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये आगे हमारे y के पद में, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ y लिख लीजिएगा आप लोग। हमारा अगला है 13 नंबर क्वेश्चन
कि y बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्या करना, दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर 0। तो इसको हल करके इतना ला कर, मतलब इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा और फिर इतना मेरा 0 लाना। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसी तरह जिस तरह हम लोग इसे बनाते हैं इसी तरह बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हो गया। यहाँ हो जाएगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ 3 कांस्टेंट है इसलिए इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ 3 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ फिर cos इंटू लॉग एक्स, फिर यहाँ भी +4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लें, साइन इंटू लॉग एक्स। इतना हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ जगह 3 गुना यहाँ इसको पूरा x मान लीजिए। तो यहाँ cos x का DC क्या हो जाएगा, cos x का DC होता है माइनस साइन एक्स। तो x के जगह यहाँ लॉग है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लॉग दिया हुआ, तो लॉग एक्स का DC डायरेक्ट इसी में कर देते हैं, हो जाएगा 1/x। तो इतना हो गया। अब इसका कर लेते हैं। तो 4 साइन है तो साइन का DC हो जाएगा कोस इंटू लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x। इतना है। अब हम क्या करेंगे कि ना कर देते हैं। देखिए यहाँ x है तो इसमें मतलब ऊपर है और नीचे, तो इसको सिर्फ लिख देना है ऊपर नीचे करके। तो यहाँ साइन माइनस को आगे ला देते, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आगे 3 साइन इंटू लॉग एक्स, फिर एक्स आ गया नीचे। इसी तरह इसमें भी कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 cos इंटू लॉग एक्स बटा एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसका है ना, उन ये दोनों को उठाकर ई पर ला देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ जब हम एक्स को लाएंगे तो ये दोनों का है, तो इधर सिर्फ जो बच गया उसको लिख देना, 3 साइन इंटू लॉग एक्स। इसमें क्या बचा, 4 cos इंटू लॉग एक्स। इतना आ गया। यह आया क्या, डी वाई बटा डी एक्स मान। लेकिन अभी हमें पुनः डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुनः डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ देखिए ये इंटू में है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यू इंटू भी का सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी यह बन पाएगा। तो इसको यू मान लीजिए, तो पहले क्या होता है यू होता, फिर हो जाएगा यू के जगह एक्स, तो हम लोग एक्स देंगे, एक्स हो जाएगा। और यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, तो इतना का डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा स्क्वायर। फिर होता है प्लस, फिर डी वाई बटा डी एक्स, और फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। ये हो गया सिर्फ इतना का। अब इतना बाकी करना है, तो यहाँ -3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिए, और फिर साइन लॉग एक्स का कर देते हैं। तो ये हो गया इतना। और फिर इसमें भी 4 बाहर निकाल लेते हैं, कोस इंटू लॉग एक्स। इतना हो गया। अब इसका हम हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इसका जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ एक्स का DC हो जाएगा 1, तो इसमें 1 गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसे हम नहीं लिखते हैं, बाकी जो है इसका कर देते हैं। तो यहाँ 3 साइन लॉग एक्स, तो लॉग साइन है तो कोस हो जाएगा यहाँ, फिर लॉग एक्स और फिर 1/x। लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x इसका हो गया, फिर +4 कोस है तो यहाँ सॉरी कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो गया इंटू लॉग एक्स, और फिर एक्स लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1/x जो है ना दोनों में है, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो है पहले उसको लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, और साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/x कॉमन, और जो बच गया उसको लिख देना। तो यहाँ सिर्फ 3 कोस इंटू लॉग एक्स इतना बचा, और फिर प्लस दे देंगे क्योंकि हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 4 साइन लॉग एक्स। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। तो इसका मान एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इतना आया, इतना का मान कहूँ मिलेगा आपको। देखिए यहाँ y का मान 3 कोस इंटू लॉग एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, और यही मान सेम यहाँ आया यहाँ। तो इसके जगह पे हम y लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, मान बैठा ही देते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस -1, और इतना बराबर हमको y लिख देना क्योंकि यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम इतना लिख सकते हैं y। अब जो देखिए x है इसको पुनः इसमें गुना कर देना क्यों सभी में,
तो यहाँ एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा एक्स, फिर वही वाला, अब फिर माइनस वाई बच गया इधर तो माइनस वाई ही रहने देंगे। अब देखिए इतना आया, हमको लाना क्या था, जीरो लाना था। देखिए हम पहुंच गए, बहुत करीब ही है। यहाँ आया एक्स स्क्वायर, हमको लाना वाई टू, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इससे हम क्या करते हैं वाई टू भी लिख सकते हैं या वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, सभी एक ही होता है, वाई टू या डबल डैश बात बराबर है। और यहाँ एक्स इसको हम वाई डैश या वाई वन लिख सकते हैं। तो इतना है आया इसका, और जो इधर माइनस वाई है इसको ही पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यही हमको लाना था, आप क्वेश्चन मिला लीजिए। ये आ गया हमारा क्या RHS प्रूव्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि y बराबर इतना दिया हुआ है तो दर्शाना है कितना, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एन प्लस डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर जीरो। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहले हम इसे निकालते तब आपको आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है हल में दिया है इतना, अब लिख लेना आपको, फिर इसको कर देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ ए कांस्टेंट है तो ए को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटा डी एक्स ई के पावर एम एन, इतना हो गया। और यहाँ भी बी कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लिए और इसका डिस करेंगे ई एन एक्स, इतना हो गया। अब इसका हल करते हैं। ए देखिए मैंने बताया था एक वीडियो में कि कोई भी संख्या का कोई भी ई के पावर कोई भी संख्या हो उसका डी से ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है ई के पावर एक्स है तो इतना ही हो जाएगा इसका डी से, तो यहाँ हो जाएगा एम। लेकिन ई हुआ ई के पावर एक्स का, अभी एम एन का भी करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए चैन रूल के द्वारा आप चाहें तो यहाँ डी डब लिख सकते हैं विस्तार से, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए एम एन है तो इसका जब डी सी करेंगे तो यहाँ एम हो जाएगा, ये हो गया इसका। अब करते हैं इसका, तो हो जाएगा बी गुने ई के पावर एन एक्स, और इसमें भी एन एक्स है तो इसका हो जाएगा एन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एम को आगे ला देते हैं, तो एम को आगे ला के लिख देते हैं, एम हो गया यहाँ ए ई के पावर एम एन, फिर प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, इतना आ गया। अब इसको हम पुनः करके डबल डेरिवेटिव निकाल देना। तो यहाँ भी एम कांस्टेंट है, एम एन को दोनों कांस्टेंट, तो हम दोनों को बाहर रखेंगे, ई के पावर एम एन फिर प्लस बी एन डी बटा डी एक्स ई का पावर एन एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए, और यहाँ भी उसी तरह एम एन गुने, और फिर इसका कर देंगे तो यहाँ फिर आ जाएगा एम, फिर प्लस बी एन और फिर ई के पावर एन एक्स, और फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा एन, इतना हो गया। अब एम को हम इसमें गुना कर देंगे, तो एम के जब इसमें हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एम 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 स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर एम एन हो जाएगा, फिर प्लस इसमें भी डबल एन है तो इसको जब गुना कर देंगे तो इसमें भी एन स्क्वायर बी हो जाएगा ई का पावर एन एक्स, इतना आया हमारा क्या डबल डेरिवेटिव। अब इसका मान हमें प्रश्न में बैठा दिया, जो इतना आया ना उसका मान इसमें दे देना है। तो देखिए क्या दिया इसमें बैठाना है, तो यहाँ पर पुनः लिख लेते हैं हम प्रश्न से, और उसी को एक बार यहाँ पर आपको लिख देना है क्या दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर, और फिर है माइनस एम एन और फिर है डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो देखिए इसका मान तो मैंने अभी निकाला है यहाँ पे, तो ये वाला रख देना है इसका मान, तो हम यहाँ पर रख देते हैं एम ए ई का पावर एम एन, फिर प्लस एन स्क्वायर बी ई का पावर एन एक्स, और फिर माइनस एम प्लस एन। देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या निकाले, यहाँ निकाले हम डी वाई बटा डी एक्स का मान, ये जो हल किए थे ये निकला हमारा क्या डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो ये वाला मान हमको यहाँ पे रख देना क्योंकि यहाँ इसका दिया हो, तो यहाँ हो जाएगा क्या एम ए ई के पावर एम एन, फिर प्लस दिया हुआ बी एन ई के पावर एन एक्स, इतना हो गया। फिर प्लस करके एम एन और वाई का मान रख देना। तो वाई जो वाई है ना क्वेश्चन में वाई का मान दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ वाई का मान दिया हुआ, इसी वाई को मान के यहाँ पे रख देना। तो यहाँ हम रख लेते हैं वाई का मान दिया हुआ ए ई एम एन फिर प्लस बी ई एन एक्स, इतना दिया हुआ। अब सभी को क्या करना है गुना कर देना,
ये जैसे वैसे पहले लिख लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम एन प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। अब देखिए क्या करना कि इसको करना इसके साथ गुना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एम का कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए ई एम एन और फिर एम के इसके साथ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी एन एम ई के पावर एन एक्स। ये हो गया एम का। अब करना है एन का, तो हम इसके साथ एन का करेंगे। तो ये ऊपर वाला है नीचे वाला, तो हम इसके साथ एम करते हैं एम एन ई, इसमें ए भी रहेगा क्योंकि ए लगाओ। तो दे देते हैं हम, आगे पीछे रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया एन का इसमें। अब करना है इसमें। तो देखिए इसके पहले सभी में माइनस देना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर है तो गुना करेंगे तो सभी जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस होगा। जब इसमें भी करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा ई का पावर एन एक्स। अब सिर्फ इसके साथ इसको कर देना। तो देखिए इसके साथ इसको करेंगे तो पहले एम का कर, दोनों साथ ही में क्योंकि ये दोनों एक ही है तो इसके साथ ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एम एन ए के पावर एम एन प्लस एम एन बी के पावर ई एन एक्स। अब देखिए जो कट रहा उसको काट देना। तो यहाँ पे कौन कौन कट रहा है उसको देख लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर है और यहाँ भी एम स्क्वायर है। तो क्या होगा ये प्लस में है और ये माइनस में तो कट जाएगा। यहाँ एन स्क्वायर है और यहाँ भी आपको एन स्क्वायर खोजना। तो देखिए एन स्क्वायर कहाँ यहाँ और यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना बाद बराबर होता है। तो यहाँ भी बी है एन एम है और यहाँ भी देखिए बी एम एन है। तो ये क्या है ये माइनस में है, यहाँ माइनस होगा दोस्तों ये क्योंकि माइनस गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ भी माइनस है, देखिए ए एम एन है तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो क्या आ गया हमारा जीरो आ गया। यही हमको लाना था। आ गया हमारा RHS प्रूव्ड। हमारा अगला 15 नंबर क्वेश्चन कि y बराबर इतना दिया हुआ। अब क्या करना है दर्शाना कि इतना बराबर इतना आता है कि नहीं। इसको हल करने पर इतना आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। दिया हुआ हमारा y बराबर और फिर यहाँ लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हो गया हमारा x के सापेक्ष अवकलन पर। यहाँ हो जाएगा dy/dx। और यहाँ देखिए 500 है ना, जो 500 ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर रखेंगे। इसमें भी 600 को बाहर रखेंगे। अब इसको हम आगे कर देंगे। तो यहाँ ई के पावर कोई भी संख्या हो उसका DC उतना ही होता है, तो हम दे देंगे यहाँ ई के पावर 7। लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर 7x का करना पड़ेगा। तो 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर प्लस इतना और फिर गुने। ये देखिए यहाँ पर क्या है ई के पावर -7x। तो क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या का माइनस पावर है तो यहाँ उसका भी यहाँ पे माइनस लग जाता है। माइनस सूत्र वाला फार्मूला में बताया था। तो हो गया माइनस। यहाँ फिर 7x का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें से जैसे कुछ कॉमन ले लेते हैं तो आसानी होगा बनाने में। तो देखिए दोनों चीज़ में क्या दोनों में मौजूद है, इसमें 600 इसमें 500, 7 दोनों में मौजूद है। तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 ई के पावर 7x और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस 600 ई के पावर -7x। ये आ गया हमारा क्या dy/dx का मान। और फिर हमें पुनः क्या करना है डबल डेरिवेटिव निकालना d² y बराबर बटा dx²। देखिए यहाँ भी 7 कांस्टेंट है, इसे हम पूरा बाहर रखेंगे और फिर इसका DC करेंगे। तो हो जाएगा dx ई के पावर 7x और -600 d/dx और इसका भी कर देंगे -7x, यहाँ दे देंगे माइनस। तो इतना हो गया। अब इसका हम DC कर देते हैं। तो हो जाएगा 500 गुने ई के पावर 7x और फिर इसका 7 के करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 600 गुने यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस ई के पावर 7x गुने 7। इतना हो गया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस होना चाहिए। फिर भी इतना ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो इतना आ गया हमारा। अब आगे करते हैं इसको गुना करके। तो देखिए क्या है तो गुना करने से क्या फायदा, इसमें भी 7 कॉमन ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से तो 7 और 7 निकल गया तो यहाँ 7 7 49 हो जाएगा। तो हम पहले ही 49 लिख लेते हैं। यहाँ एक 7 है और इन दोनों में से 7 कॉमन लिए तो 7 7 49 हो जाएगा और जो बच गया उसको लिख लेना। ये हो गया इतना। और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 600 ई के पावर -7 है। ये आ गया हमारा इतना। यहाँ क्या आया 49। ये क्या है चीज़ का मान d² y/dx² का इतना का मान है 49 इंटू
अब देखिए जो इतना मान है हमारा, क्वेश्चन को एक बार देखना है। क्वेश्चन में y बराबर सेम इतना ही है, तो हम इसके जगह पे y लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा इतना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 49y आया, तो हमको लाना क्या था इंटू में, तो इंटू में तो ही आया, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। क्या यही हमको लाना था 49y। RHS आ गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला जो हमारा है कि इतना बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है दर्शाइए कि y बटा dx² बराबर इतना ही स्क्वायर लाना है। तो क्या करना है, इसको भी उसी तरह हल करना है जिस तरह हम लोग हल करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देना है आपको कि x के सापेक्ष अवकलित करने पे, तो यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो देखिए पहले क्या यहाँ इंटू है, तो इंटू है तो क्या वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो पहले क्या होता है u होता है, तो u की जगह पे दे देंगे हम e के पावर y, फिर x प्लस 1, फिर एक बीच में होता प्लस x प्लस 1 d बटा dx e के पावर y, इतना हो गया। अब देखिए 1 का भी इसमें कर देते साथ में, ये हो गया 1 का। अब इसका आगे करते हैं, dy हो जाएगा। इसका देखिए x का डिस कितना होता है 1 होता है, तो 1 दे देंगे, और यहाँ 1 है तो 1 एक कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। फिर प्लस x प्लस 1 e के पावर y, तो e के पावर y का इतना ही होता है, और फिर y का करना पड़ेगा क्योंकि y लगा हुआ है, इसका हो जाएगा 0, इतना आ गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो e के पावर y आ जाएगा, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसे हम नहीं लिखते। तो इतना हो गया। अब x प्लस 1 और इसके साथ लगा हुआ e के पावर y, तो दे देंगे हम dy बटा dx, इतना आ गया। अब जो e के पावर x है उसको हम क्या करेंगे कि e पर टिला देते हैं। e पर टिलाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो गया e के पावर y प्लस x प्लस 1 dy बटा dx, और इसको लाएँ ई पटी ई के पावर वाई, तो हो गया इधर। अब इसको हम काट सकते हैं, देखिए इस पे यहाँ भी डी ई के पावर वाई, यहाँ भी ई के पावर वाई, तो यहाँ पर बच क्या गया वो आपको लिख देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 डी वाई बटा डी एक्स, और इधर क्या माइनस 1 बचा। अब डी वाई बटा डी एक्स एक बार निकाल लेते हैं, तो डी एक्स वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको नीचे ला देंगे तो 1 बटा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको ई पर टिला देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण बन सकता है, लेकिन हम पहले इसको इधर कर लेते हैं। तो यही बात है, यहाँ तक ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते थे, हम इधर बेकार कर दिए, लिखिए देते हैं एक बार, तो काटने में ठीक नहीं लगेगा। इतना हो गया। अब आगे करना है क्या, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो हम पुनः करके क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए इसको u मान लीजिए, इसमें भी u इंटू भी लगेगा, u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो पहले क्या होता है, पहले u होता है, तो u के जगह पे क्या है x प्लस 1 और डी वाई बटा डी एक्स, और फिर इसका लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि डबल लिखने से फायदा कि यहाँ स्क्वायर ही कर देते हैं, तो दोनों को स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ही में हो जाएगा। फिर आप कर देते हैं डी वाई बटा डी एक्स, फिर इंटू मतलब इसके साथ ई हुआ, फिर इसका करना एक्स प्लस 1, फिर डी बटा डी एक्स माइनस 1 के तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। इसको समीकरण में बोले थे 1 मानने के लिए, यहाँ आपको 1 मान लेना। मान ली, अब जो अब बचा है उसको लिख लेना। देखिए यहाँ क्या x, तो x का क्या होता है, x का DC हो जाएगा 1 और फिर 1 का 0 बराबर 0, प्लस डी स्क्वायर वाई गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 से गुना करने पे उतना ही आता है, तो हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं कि इसको ही पट्टी भेज देते हैं, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इधर प्लस में जब इसको ही पट्टी लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में, ये आ गया ई पट्टी माइनस में। अब हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना, क्या करना, इसको भी ई पट्टी लिख देना है। तो हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटा, इधर करते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले से क्या है माइनस है,
डी वाई बटा डी एक्स, और फिर बोले कि इसको भी पटी लाना, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा एक्स प्लस वन, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको अलग अलग तोड़ के लिखना है, तो मैं उधर साइड में लिखता हूँ। तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार लिखा है, देखिए इतना जो तीन गो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे इसको हम वन बटा वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और इसको फिर साइड में भी लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसका मान बैठा देना है। तो देखिए जो हमारा ये आया वो हम पहले मान निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे निकाले थे ये वाला, सेम ही वाला चीज़, सिर्फ माइनस लगा हुआ है, क्या है डी वाई बटा डी एक्स। हम क्या करेंगे यहाँ डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और इसमें भी माइनस लगा देंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और इसको फिर लिख देंगे साथ में ये वाला, इतना हो गया। अब इसको गुना कर देंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और फिर बराबर में जब दो है तो इसको भी हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो यही हमको लाना था। आप चाहे तो स्क्वायर नहीं, देखिए अगर दो है तो इसे हम होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो यही हमको लाना था। तो ये आ गया क्या हमारा RHS प्रूव्ड। अगला है क्वेश्चन कि y बराबर इतना दिया होगा, तो इसमें भी दर्शाना है इतना प्लस बराबर क्या लाना है 2 लाना है। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। यहाँ लिखना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इतना हो गया। अब इसको कर देंगे डी वाई बटा डी एक्स, इसको भी लिख लेते हैं साथ में tan इनवर्स x के होल स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब देखिए tan इनवर्स x का पहले नहीं करेंगे, पहले x के पावर n का करेंगे। इसको जो मान लीजिए पूरा क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो x का पावर n वाला फार्मूला लगाइए पहले, तो क्या होता है पहले n होता है, तो 2 हो जाएगा tan इनवर्स x, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इतना हो जाएगा। और फिर इसके बाद चेन रूल के द्वारा tan इनवर्स 1 का करेंगे, तो tan इनवर्स 1 का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, तो 2 ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आया। अब हम इसमें क्या करेंगे जो ई वाला है ना इसको ई पटिला देते हैं, तो इधर लाने के बाद एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, इतना है ये वाई है, इतना आ गया। तो अब क्या करते हैं कि इसको पुनः डबल डेरिवेटिव करेंगे, पुनः डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो इसका सूत्र लगाएंगे हम पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर यू बटा भी, तो भी की जगह पर डी स्क्वायर वाई। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि डबल डी स्क्वायर वाई भी लिखना पड़ेगा और ई भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी डबल कर देते हैं डी स्क्वायर वाई, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। अब फिर इसका करना पड़ेगा भी का भी इंटू एक्स यू, तो यू की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इतना का। और यहाँ क्या 2 कांस्टेंट है, तो 2 हम बाहर निकाल देंगे, और फिर जो बचेगा उसका डीसी कर देंगे tan इनवर्स एक्स, इतना हो गया। अब इसका डीसी कर देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ क्या 1 कांस्टेंट है, तो जब उसका हम डीसी करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, और फिर एक्स के पावर n पर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और अब इसका करेंगे तो यहाँ 2 कांस्टेंट गुना tan इनवर्स एक्स का, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, इतना होगा। अब इसको हम गुना कर देंगे इसके साथ, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको साथ जब गुना करेंगे तो ये 0, तो 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे लिखने से कोई फायदा ना। अब 2 के साथ करेंगे तो 2x डी वाई बटा डी एक्स, इतना हो गया। अब इसको भी गुना कर देंगे तो 2 पर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे करके हम बताते हैं आपको। तो देखिए अब क्या करना है कि जो ई वाला है ना इसको उठा कर इधर लाना है, तो दोनों सेम है, तो जब सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को है, तो इतना हो गया। फिर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, अब फिर इसके साथ इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 आगे लिख लेते हैं 2x, फिर इसको भी लिख देते हैं डी स्क्वायर बराबर, और इधर सिर्फ क्या बच गया 2 बच गया, इसको तो इधर भेज दिए तो इतना बच गया। अब देखिए डबल स्क्वायर हमको लाना क्या था y2 लाना था, तो देखिए हम इसको y2 भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर इसको स्क्वायर है तो यहाँ हम y2 भी लिख सकते हैं, इतना हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करें y1 भी लिख सकते थे, और इधर आया 2, तो यही हमको लाना था। ये आगे हमारा क्या RHS प्रूव्ड। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए।